बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का लाख लाख, अल्लाह का करम है। अल्लाह सबको खुश रखे, नए साल की खुशियां अल्लाह सबको नसीब करे। अल्लाह सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म करे, जो मसाइल हर एक के किसी अपने मसाइल होते हैं सब ख़त्म करे और ढेरों खुशियां दे, सबको तंदुरुस्ती सेहत दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो आज मेरा जो है वो प्लान था, मैं लास्ट व्लॉग में शेयर करती रही हूँ कि मेरी सिस्टर आई हुई है, तो आज हम लोग लाहौर जाने लगे थे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। तो मैं तैयारी करने लगी थी, अभी बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था, खुद भी मैं तैयार होने लगी हूँ अभी। फिर हमने लाहौर जाना, उसको छोड़ने और घूमने फिरने भी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं, हर किसी की कोशिश होती है कि बच्चे छुट्टियाँ हुई हैं तो घूम फिर आए थोड़े से। तो आज बहाने से ही जा सकते हैं, वैसे कोई अकेले घूमने या कोई किसी न किसी बहाने से बाहर जा सकते हैं कि चलो छोड़ आएंगे या ये कर देंगे तो बच्चों को घुमा भी लेंगे। तो आज ऐसा ही बहाना था हमारे पास कि चलो सिस्टर को छोड़ आएंगे, साथ हम लोग बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो थोड़ा घुमा भी आएंगे। तो अभी मैं तैयार होने लगी थी, फिर आपसे नेक्स्ट शेयर करती हूँ जो भी मैं जब हम लोग पहुँचेंगे या सफ़र में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। तो लाहौर की तैयारी शुरू कर दी हुई थी मैंने, बच्चों को तैयार कर लिया हुआ था। जब बच्चों को तैयार कर दो तो मेरे पीछे 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 फिरते रहते, मामा तैयार हो गई हो, मामा तैयार हो गई हो। इधर से आता दूसरा, मामा तैयार होगी, मामा चले, मामा चले। तो फाइनली रेडी हो गई हुई थी और मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई हुई थी और सिस्टर बहुत प्यारी लग रही थी ब्लैक सूट में। और ये विंटर में जो ब्लैक कलर होता है वो इन होता है, मतलब किसी भी ड्रेस में आपने कलर लेना तो ब्लैक लें और ग्रे साथ इसका कॉम्बिनेशन करें, बहुत डिसेंट लगता है, बहुत अच्छा है। जेट ब्लैक हो और साथ ग्रे हो, इसका कंट्रास्ट हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी सिस्टर ने ब्लैक पहना हुआ था, साथ ग्रे दुपट्टा था और अच्छा लग रहा था, और मैं ग्रे कोट के साथ थी और मैरून था। तो कुछ कलर ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर के लिए होते हैं, जैसे ग्रे, ब्लैक और मैरून, जो भी डार्क कलर होते हैं, या स्किन कलर, ब्राउन कलर, ऐसा कलर है जो विंटर में बहुत सूट करता है। तो नीचे उतर गए हुए थे, सामान इतना था सिस्टर का इकट्ठा हुआ, क्योंकि जब वो पैदा कर, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो माँ की तरफ आती है तो जमुना देते हैं, भाभियाँ देती हैं, माँ देती हैं, अब बाप देता है, मतलब जितना जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो इस तरह वो जमुना इकट्ठा हुआ था, तो काफ़ी सामान उसके पास था और इतना सामान था कि उसको एडजस्ट करने में तकरीबन 15-20 मिनट लग गए थे। तो मैं फिर साथ एज यूजुअल जो मैं मॉडलिंग करती हूँ वो मॉडलिंग में स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। मैंने लॉन्ग फ्रॉक थी नॉर्मल साइज़ की, मैरून और ब्लैक टाइट्स पहनी हुई थी और ग्रे कोट था और ग्रे ही दुपट्टा था। तो वार्म थी, मतलब सब कुछ गरम मतलब ठीक था। इतना वो ऐसा कपड़े नहीं पहन सकती मैं जो नॉर्मल में, मतलब इतनी ज़्यादा विंटर में जैसे धुंध वगैरह होती है या सर्दी वगैरह होती है तो नॉर्मल शलवार कमीज़ में गुजारा नहीं होता। मैं मोटे कपड़े यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो मैं सही मोटे वार्म कपड़े यूज़ करती हूँ, गरम। तो वैसे ही मैंने बच्चों को भी वैसे ही मतलब 4-5 शर्टें पहनी होती हैं, इनमें हाई नेक भी होती है, शर्ट्स भी होती हैं, कोट भी होते हैं। कोशिश करती हूँ जैकेट पहन लें, मगर मेरे बच्चे जैकेट बहुत कम पहनते हैं तो कोट पहन लेते हैं, थोड़ा स्मार्ट लुक आती है। तो उनको शायद पता है कि ये जो जैकेट होती है या वो कोई भी चीज़ होती है जो फूल जाए वो उनको पसंद ही नहीं है, तो जैकेट पहन लेते हैं। मुझे देखते हैं, अपने बाबा को देखते हैं तो जैकेट ही ज़्यादा पसंद करते हैं वो। तो मेरे हस्बैंड स्टार्ट हो गए थे, ड्राइविंग स्टार्ट कर दी हुई थी, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया हुआ था लाहौर का। और फोग मतलब ही निकले थे, धूप थी हल्की सी जब निकले, और कभी धुंध आ जाती थी, कभी धूप आ जाती थी, कभी धुंध और कभी धूप, कभी सूरज निकल जाता था। तो ऐसे ही चल रहा था मौसम। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो हम लोगों की कोशिश थी कि मतलब सूरज धुंध ना ज़्यादा पड़े और हम लोग लाहौर पहुँच जाए, मगर धुंध बीच बीच में से आती थी और सूरज जब गुरूब होता है तो धुंध बहुत ज़्यादा फैल जाती है और धुंध में बहुत इशू होते हैं, डर लगता है, मतलब कोई गाड़ी नहीं होती, लाइट ही नहीं होती, कुछ नज़र नहीं आता, तो ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि ना ही निकला जाए धुंध के दिनों में। तो अभी भूख लगी थी मेरे रास्ते में, क्योंकि सुबह का हम लोगों ने नाश्ता किया हुआ था, तो फिर मुझे बच्चों को भी कुछ खाना था। तो मेरे हस्बैंड शौरमा लेके आए थे, शामी कबाब लेके आए थे और साथ कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे। चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था, तो चाय मैंने कहा था चाय यहाँ से लेंगे, कह रहे थे आगे जाके पियेंगे।
तो अभी ये शौरमा मेरी सिस्टर ने एक खाया, एक हसन ने खाया, और मैं शामी कबाब, चिकन शामी कबाब थे वो मैं खा रही थी। तो एक पिज़्ज़ा था और वो खाया नहीं मेरे हस्बैंड ने। तो मैं शामी कबाब अच्छे बने हुए थे चिकन के। तो ये देखिए सूरज जो है ग्रूप हो रहा है और ठंड बढ़ रही है और धुंध भी बढ़ रही है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे टाइम से हम लोग पहुँचे, और ये होटल था और इतना अच्छा सा होटल था, छोटा सा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इधर चाय पूछता हूँ मैं। 3 कप देना जरा बेहतरीन से, 3 कप अच्छी वाली। और चाय का ऑर्डर देके मेरे हस्बैंड कहते हैं रहने देते हैं, अगर हम चाय पीने लग जाएंगे तो 20-30 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पे मतलब इसका ही सहारा लिया। मैंने कहा चलो यही पी लेते हैं। कह रहे थे इसलिए मैंने कहा, मना किया चाय पीने से कि अगर 15-20 मिनट हमें लग जाएंगे तो धुंध बढ़ जाएगी और जो है वो मोटरवे जो बंद हो जाती है धुंध की वजह से। तो मैं दिन होते होते वो पहुंचना चाहता हूँ मोटरवे पे, क्योंकि वो मोटरवे से अगर जाएंगे लाहौर तो फिर वो जल्दी पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड, सूरज ग्रो हो रहा है और स्पीड बढ़ा दी है मेरे हस्बैंड ने, और इतनी धुंध बीच में आती है बीच में ख़त्म हो जाती है। सूरज देखे सामने आ गया, कितना प्यारा है। पूरी फुल सर्दी में हम लोग जा रहे हैं फुल ड्राइव पे, तेज़ की जल्दी जल्दी बस वो मोटरवे पे पहुंच जाए और लाहौर इजीली जा सके। तो ये फोग जो है वो देखो कितनी बढ़ गई है, अचानक से फोग बढ़ गई और इतना मुश्किलात हो रही थी चलने में, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। देखिए कितनी धुंध। इस तरह की सिचुएशन जो होती है ना, मुझे बड़ा डर लगता है। देखो अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बीच में कभी कोई गाड़ी की लाइटें बस नज़र आती हैं, बिल्कुल करीब आने पे लाइटें नज़र आती हैं, वैसे लाइटें भी नज़र नहीं आती और धुंध बढ़ती जा रही थी। तो हम लोग कहीं कहीं रुक जाते थे, कभी चला वो गाड़ी ड्राइव देखें। अभी भी इतनी ज़्यादा धुंध थी, इतनी ज़्यादा कि एकदम से ऐसे लगता था जैसे आँखों में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल वाइट हो गई आँखें, ऐसे फील होता है। तो ये इतना बड़ा ट्रॉला गुजर रहा था। ये तो इस तरह के जो ट्रॉले होते हैं ना, असल में जो एक्सीडेंट होते हैं ये मेन इशू ये बनते हैं, ये जो बड़ा ट्रक ट्रॉले होते हैं। तो इतना बड़ा और चौड़ा सा, इसको रोड पे आने के लिए मतलब कि छोटी गाड़ियाँ जैसे अब ऐसे फोग है, तो इस तरह की सिचुएशन में तो एक्सीडेंट ही होते हैं ना फिर फोग में, तो पता भी नहीं चलता, उनकी लाइटें भी नहीं होती तो कोई पता नहीं चलता। और देखो और बढ़ गई है, धुंध बढ़ती जा रही है और हम लोग अभी तक भी जो है मोटरवे पे मेन जगह पे नहीं पहुंचे। अगर मोटरवे पे पहुंच जाए तो बड़े मुश्किलात जो है मतलब इजी हो जाएगा। तो अभी धुंध देखें कितनी ज़्यादा, और मुझे डर लग रहा था बैठ के कि इतनी धुंध है, और इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा लग रहा था, ठंडा बहुत ज़्यादा, और धुंध से सिर्फ डर लग रहा था मुझे कि बस आराम से खैर खैरियत से हम लोग घर पहुंच जाएं। तो बच्चे भी मेरे खौफज़दा हो गए थे धुंध को देख के। खैर ऐसे अल्लाह करके जो है सफ़र हमने गुजारा और हम लोग अब तकरीबन मोटरवे पे पहुंच गए हुए थे। मोटरवे पे भी बहुत ज़्यादा रात होने वाली थी, तो लाइटें देखे सामने बिल्कुल हल्की सी नज़र आ रही हैं और धुंध काफ़ी ज़्यादा है। अब बस थोड़ा सफ़र आ गया था, लाहौर पहुंचने वाले थे हम लोग। बहुत चालाक आदमी है इतने चालाकी से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फोग है, खौफ आ रहा है इस फोग से। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आपको कैसे आएगा? क्या कह रहा है, मैं ड्राइव करूं? उफ, ये तो बड़े बड़े यहाँ पे वो हार जाएं। मैंने एक दिन की थी पापा के साथ कोलाड में की थी, मगर तो वो तो फोग नहीं थी ना, आज तो फोग है बहुत ज्यादा। ये तो मेरे फेस पे भी ऐसे लग रहा है जैसे फोग अंदर ही आ गई है तो ये मोबाइल पे धुंध सी पड़ रही थी तो मैंने साफ कर दी। मेरे हसन को बहुत शौक है मेरी कॉपी करने का, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे भी तो मेरी कॉपी करने की कोशिश करता है। तो हम लोग लाहौर पहुँच गए हुए थे, तकरीबन मोटरवे से निकल रहे थे बाहर। तो अब थोड़ा ही सफ़र आ गया हुआ था, मगर धुंध इधर भी बहुत ज़्यादा थी और इतना रश था, पता नहीं क्यों रश था। जितनी ज़्यादा इस तरह के मौसम होते हैं लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस तरह के। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे मौसम में तो घर से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, और छुट्टियाँ हुकूमत देती है बच्चों को कि घर बैठे, इतनी ठंड है, मौसम हालात ख़राब हुए हैं, तो हम जैसे लोग बाहर निकल आते हैं कि इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, विंटर, इतना अच्छा फोग आती है,
बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे हालात में बाहर निकल आते हैं। जैसे इन हालात में घर में टिकना चाहिए, और ये घर में टिकने की बजाय जो है वो बैठ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बर्फबारी देखने के चले जाते हैं घूमने। जैसे आज हम लोगों ने प्लान बना कि बच्चों को घुमा के ले आते हैं, चलो सिस्टर को भी छोड़ाएंगे और साथ घुमा भी लेंगे बच्चों को। तो इतना रिस्की होते हैं ऐसे जो सिचुएशन होती है। तो अभी इन्होंने पैसे पे करने थे यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोगों ने जो आगे वाला सफ़र शुरू करना था फिर से, और सफ़र ख़त्म होने वाला था। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले थे, और भूख इतनी लग रही थी हम लोगों को, बच्चों को भी भूख लग रही थी। ऊपर से जो है धुंध ने इतनी ज़्यादा धुंध हो गई हुई थी। लाहौर पहुँचे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से, और तकरीबन घर के पास थे, घर आ ही गया हुआ है। और जो मेरी सिस्टर है उसके हस्बैंड पहले से बाहर खड़े थे, माशाल्लाह वेट कर रहे थे। इतना टाइम तो लग गया था, टाइम इसलिए लग गया था कि धुंध की वजह से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाई थी, और अवॉइड मतलब हर चीज़ से तेज़ रफ्तारी से अवॉइड किया था कि धुंध है। और लाहौर के अंदर आके धुंध इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब है ही नहीं थी। और जो अक्सर ऐसा होता है कि शहर के अंदर धुंध नहीं होती। वालेकुम सलाम, कह रहे थे नहीं पहचानना, पहचान लिया ना? नहीं, दूसरे हाथ से। क्या हाल है? अस्सलाम। फिर गाड़ी से सामान उतारा और बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश के शुक्र है अल्लाह का घर पहुंच गए हैं। और अब आराम से रज़ाइयों में कंबल में बैठेंगे। फिर खाने की फिक्र पड़ गई, भूख लगी हुई थी। और जो मेरी सिस्टर के हस्बैंड है उन्होंने फ़िश को मसाला लगाया हुआ था, इतनी अच्छी वॉश करके इसको मैरिनेशन की हुई थी, इतनी मज़े की, इतनी अच्छी मैरिनेशन हुई थी, मसाले इतने अच्छे लगाए थे। फिर मैं भी साथ सिस्टर की हेल्प की, और साथ जो है वो मिलके रायता बनाया, तो साथ फ़िश। तो रोटियां ये लोग ज़्यादातर लाहौर में ज़्यादातर बाहर से लेके आते हैं, और इनकी गैस का इतना मसला होता है। और साथ बीबी इतना तंग कर रहा था, गैस जो है लाहौर में कभी आती है कभी नहीं आती, तो मैं साथ फिर दूसरा सिलेंडर लगाया था इनका, दूसरा गैस पे रखी हुई ऑप्शन कि जब ज़रूरत पड़े तो हम वो यूज़ कर लें। तो दोनों बहनें हम लोग जो है किचन में बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, और फ़िश फ्राई करने के लिए रख दी हुई थी। और ये हम लोगों ने फ़िश फ्राई करने के साथ रखी हुई है दूसरा सिलेंडर, क्योंकि गैस का जो रात टाइम है शाम के बाद गैस बहुत तंग करती है लाहौर में, कहीं आती है कहीं नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती। तो इस तरह ही हो रहा था, तो इसको भी टाइम लग गया था। फ़िश जो है बहुत जल्दी फ्राई जो होती है वो अच्छी नहीं बनती, इसको हमेशा तेज़ आंच पे पकाओ फिर हल्की आंच पे, तो इस तरह वो क्रिस्पी बनती है। तो आहिस्ता आहिस्ता रोटियां हम इन्होंने बाहर से मंगवानी थी, तो इसलिए इतनी जल्दी नहीं थी। भूख लगी हुई थी हम लोगों को, इतनी मज़े की क्रिस्पी फ़िश रेडी हो रही थी, बहुत मज़े की। और साथ में चेक कर रही थी अच्छी बनी हुई है। और अब हम लोग खाना खाने लगे थे। इजाज़त चाहती हूँ मैं इसके साथ, और मैं कल फिर नए व्लॉग के साथ मिलूँगी, नया व्लॉग आपसे शेयर करूँगी कल की रूटीन का। आज मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। और ये मतलब काफ़ी मैरिनेशन की हुई थी, तो उसके बाद फ्राई भी हो रही थी, साथ फिर हम लोगों ने खाना भी था। ये सबको मतलब जहाँ जहाँ बैठा हुआ था, जो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं भी बेड पे ही बैठी हुई थी, तो भाई बेचारे बाहर बैठे हुए थे, सोफ़े पे बैठे हुए थे, तो वो ऐसे बैठ के खा रहे थे, और हम लोग बेड के ऊपर बैठ के खा रहे थे, ठंड की वजह से और थकन की वजह से। तो अब हम लोग खाना खा लेंगे, और इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हुसैन बस देख के